जय श्री कृष्ण। दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी माना जाता है, जिसमें लोग दिन रात एक कर देते हैं और ख़ास कर करके स्पेशली अगर यूपी बिहार का स्टूडेंट हो देखने को मिलता है तो 18 घंटे लगा देते हैं पढ़ने में। उनको दिन और रात में फ़र्क नहीं दिखता है कि कभी दिन हो रहा है कभी रात हो रहा है। और ऐसे कई वर्षों की घोर तपस्या और कई वर्षों का संघर्ष, कई वर्षों का परिणाम होता है यूपीएससी का रिजल्ट। और जो कल रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लेकर के भी कई लोगों ने उस पर वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे लोग देखने की कोशिश की और बहुत सारे प्रेरणा लिए हैं। लेकिन जिस तरह से आदित्य श्रीवास्तव ऑल इंडिया रैंक 1 लाया यूपीएससी में, वह काबिल तारीफ है। अगर देखने को मिलता है कि अक्सर ज़्यादातर या तो यूपी का होता है वो तो बिहार का होता है, क्योंकि वो जज्बा वहीं से निकल के आता है। ऐसे तो मैं तमाम भारत में हर कोने कोने में लोग इस जज्बे के लिए तैयारी करते हैं और इस जज्बे को पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव जो एक लखनऊ में पले बढ़े और वहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये कारनामे कर दिखाए हैं। और उनके ये कारनामे के पीछे भी बहुत सारे हाथ हैं। ये एक तरफा मिशन नहीं था। इससे पहले उन्होंने आईआईटी कानपुर में पढ़ाई किया, वहाँ से ग्रेजुएट हुए और जॉब करना शुरू किया, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने और बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशंस आया कि मुझे यूपीएससी में क्रैक करना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे देश की सेवा करना है। ये जज्बा ही इंसान को सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। और तब उनकी तैयारी हुई और पिछले साल उन्होंने आईपीएस क्लियर किया था और ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, आईपीएस की ट्रेनिंग ले रहे हैं हैदराबाद में। और फिर भी उनकी जज्बा रुकी नहीं, फिर भी उन्होंने सोचा कि मुझे करना है देश सेवा और उस समाज में जाना है, उस समाज में जा कर के लोगों में चेंज लाना है, एजुकेशन में चेंज लाना है। और तब जा कर के उन्होंने यह कारनामा कर दिखाया। इसलिए वो आज हम सब लोगों के बीच में है आदित्य श्रीवास्तव। उन्होंने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात की गई है और कहते हैं ना कि सफलता का सीढ़ी क्या होता है और सफलता के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होता है। तो हमेशा की तरह मैं बार बार कहता हूँ, उन्होंने भी यही चीज़ कहा है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। यानी कंसिस्टेंसी ही की है, वही सफलता का एक मूल मंत्र कहते हैं चाबी है और वही हमें परिणाम देता है। तो जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है, लगातार लगातार पर डे उस पर मेहनत करते जाना है और वो चीज़ें हासिल होगी। दूसरी सबसे बड़ा जो मूल मंत्र बताया उन्होंने, कहते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए बाइबल है। बाइबल आप जानते हैं कि क्या होता है, धर्म ग्रंथ काव्य, जैसे हिंदुओं के लिए होता है रामायण, मुस्लिम के लिए जैसे कुरान होता है, उसी तरह से एक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ही आपके लिए बाइबल है। तो उस बाइबल को पूरी तरह से समझ लीजिए, घोट लीजिए और पूरी तरह से उसमें समा जाइए, क्योंकि जैसे जैसे एक आइडियाज़ मिलता है उसमें डेप्थ होते जाइए और पूरे डीपर नॉलेज के साथ उसमें बढ़ते जाइए, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और साथ साथ अच्छे टीचर्स का गाइडलाइन बहुत ही मायने रखता है, मेंटरशिप का होना भी बहुत मायने रखता है। एक अच्छे मेंटर का होना, एक अच्छे टीचर का होना और माँ बाप का प्यार और विश्वास होना, ये सफलता का तीसरी बड़ी निशानी है। ये सब सारे चीज़ अगर आप मिलते रहें और ऐसे ही आप कार्य करते रहें और कंसिस्टेंट बने रहें, तो जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव कहते हैं, मैंने यह कारनामे कर दिखाया, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी इस रेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो हो जाइए तैयार। जितने भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं वो डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट होते रहिए और विश्वास। भगवत गीता पढ़ें या फिर अर्थशास्त्र पढ़ें, हर जगह जैसे कृष्ण कहते हैं और जैसे कौटिल्य कहते हैं कि विश्वास में बहुत ताकत होता है, विश्वास रखें और अपने मिशन में कार्य करते रहें। तो आदित्य श्रीवास्तव जैसे आपका भी नाम बहुत जल्द लिस्ट में आने वाला है। तो ऐसे ही तैयार रहें, आगे बढ़ते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार भी रहता है और ऐसे कमेंट्स बताते रहें, करते रहें और हमें भी कुछ कुछ आइडियाज़ शेयर करते रहें, जिससे मैं आप तक और बेहतरीन तरीके से आऊँ और उसी तरह से आपको मोटिवेट भी करते रहूँ और कृष्ण की नाम लेते रहूं और कृष्ण की तरह बनने की कोशिश करते रहें और कृष्ण की छत्र छाया में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।